First stanza is, "O my Antony, I do not know of these, that therefore only are reputed wise for saying nothing, who I am very sure, if they should speak, would almost damn those ears which hearing them would call them brothers fools." रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लेते हैं और these lines occur in William Shakespeare's play The Merchant of Venice, Act 1, Scene 1 का है ये जो एक्सट्रैक्ट है। Gratiano, the common friend of Antonio and Bassanio, is the speaker of the above lines. पहली बात, Bassanio इसका स्पीकर है, सॉरी ग्रेशियानो जो कॉमन फ्रेंड है एंटोनियो और बसैनियो का, ये स्पीकर है यहाँ पे, और ही इज इंस्पायर्ड टू स्पीक दीज लाइंस टू कन्विंस एंटोनियो दैट ही इज सैड। और वो ग्रेशियानो इस वजह से अपनी स्पीच दे रहा है, अपनी बातें कह रहा है। ही वांट्स टू कन्विंस एंटोनियो दैट ही इज सैड, उसको तसल्ली दे रहा है इस बात से, कह के एग्जाम्पल दे दे के कहता है कि आप उदास हो, बिकॉज ही हैज बीन मेड एज सच बाय गॉड। इस बात पे कहता है कि उसको कारण नहीं पता, एंटोनियो डजंट नो द रियल कॉज ऑफ हिज सैडनेस, बट हिज फ्रेंड्स Solanio and Salarino also, they try to convince him that there might be some reason for that. And in the meantime, Gratiano reaches there. Gratiano also tells him that he is sad, and he tries to convince him that there might be something important that is troubling his mind, कि कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट तो होगा जो आपके दिमाग को ट्रबल कर रहा है। बट एंटोनियो सेज दैट ही लुक्स सैड बिकॉज ही हैज बीन मेड एज सच बाय गॉड टू प्ले हिज सैड रोल गिवन टू हिम। एंटोनियो कहता है कि ईश्वर ने उसको चेहरा ही ऐसा दिया है, उसको उदास रोल प्ले करने का काम दिया है गॉड ने, उसकी नेचर ऐसी बनाई है, देयरफॉर ही इज प्लेइंग द रोल गिवन टू हिम बाय गॉड। तो उसकी बात को काटते हुए ग्रेशियानो उसे और समझाता है, देख लेते हैं क्या कहता है। ग्रेशियानो इज ट्राइंग टू कन्विंस एंटोनियो दैट ही इज सैड। ग्रेशियानो उसको कन्विंस कर रहा है कि वो सैड है, उदास है। ग्रेशियानो इज ट्राइंग टू कन्विंस एंटोनियो दैट ही इज सैड ड्यू टू सर्टन रीजंस। ग्रेशियानो एंटोनियो को कन्विंस कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू कन्विंस एंटोनियो दैट देयर माइट बी सर्टन, माइट is not proper word, there must be some reasons for which he is sad, not because of his nature। कहता है ग्रेशियानो कि तुम नेचर की वजह से नहीं हो उदास, अपने स्वभाव की वजह से उदास नहीं हो। while giving examples to prove his point, he says that he knows another type of persons who seem to be wise till they do not open their mouth। कहता है कि वो एक और पॉइंट कन्विंस कराने के लिए उसको कहता है कि वो ऐसे लोगों को देखता है, जानता है। ओके, बीए थर्ड ईयर, यूनिवर्सिटी भी लिख दो, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो आप। तो कहता है कि ही नोज अनदर टाइप ऑफ पर्सन्स, ऐसे लोगों को वो जानता है जो अलग विशेष टाइप के हैं। वो सीम टू बी वाइज, कि जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलते, जब तक वो मुंह नहीं खोलते तो वो बहुत समझदार लगते हैं, परंतु जब बात शुरू करते हैं चेहरा उनका बिल्कुल गंभीर, पर्सनैलिटी बिल्कुल लाजवाब, नंबर 1, परंतु जब वो बोलना शुरू करते हैं तो उनका खोखलापन झलकता है, या वाणी और उसमें कोलैबोरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, जैसे वो दिखते हैं वैसे नहीं है। सिंस दे ऑलवेज प्रीफर टू कीप साइलेंट, इस वजह से वो हमेशा प्रीफर करते हैं, मीन्स अच्छा समझते हैं चुप रहना। पीपल थिंक देम टू बी वाइज, लोग उनको बहुत बुद्धिमान मानते हैं क्योंकि उनकी नेचर है चुप रहना। वो चुप जानबूझ के रहते हैं कि अगर बोलेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। द मोमेंट दे स्पीक देयर ट्रू वैल्यू इज एक्सपोज्ड, जैसे ही जिस पल वो बोलना शुरू करते हैं, द मोमेंट में जिस पल, तो तभी उनकी असली वैल्यू पता लग जाती है। देयर लिसनर्स कर्स देयर ईयर्स इन देयर प्राइवेसी, और तब उनके जो श्रोतागण हैं, लिसनर हैं, जिन्होंने उसको सुना ऐसे व्यक्ति को, कि जब वो बोलते हैं तो खोखलापन और वो घटियापन दिखाई देता है, तो सुनने वाले अपनी प्राइवेसी में अकेले अपने कानों को कोसते हैं कि क्यों उसको सुना, वाई दे वर लिसनिंग टू सच नॉनसेंस, कि उसकी बकवास क्यों सुननी पड़ी उन्हें। तो काफी इंपॉर्टेंट पैसेज हैं भाई ये, आप इनको कर लेना। दोबारा मैं टेंजा पे आता हूँ। ओ माई एंटोनियो, ग्रेशियानो एंटोनियो को कहता है कि एंटोनियो भाई साहब, आई डू नो ऑफ दीज, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, दैट देयरफॉर ओनली आर रेप्यूटेड वाइज, जो रेप्यूटेशन, जिनकी प्रसिद्धि या फेमस, या लोग उन्हें समझदार समझते हैं क्योंकि वो बोलते नहीं है, फॉर सेइंग नथिंग, इस वजह से रेपुटेशन है उनकी वाइज होने की, बिकॉज दे डू नॉट अटर, दे डू नॉट स्पीक एनी वर्ड, इफ दे शुड स्पीक, अगर वो बोलते हैं, वुड ऑलमोस्ट डैम दोज ईयर्स,
which hearing them, जो लोग उन्हें सुन रहे होंगे वो अपने कानों को कोसेंगे, would call their brothers fools, और अपने दोस्तों को, जिसको सुना उसको बेवकूफ कहेंगे वो। तो ये एक स्टैंजा था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैंजा था।